न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने सुबह सुबह, ठीक है, रुको मैं लेके आता हूँ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट पेज पे न्यूज कुछ इस प्रकार लिखी हुई है, मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ भी लिया है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को क्या हलफनामा सबमिट किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट, और शायद ये सबमिट भी कल ही किया गया है, ठीक है। उन्होंने ये लिखा है, हाँ, लेट इवनिंग एफिडेविट ऑन वेडनेसडे, यानी कि कल शाम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को। तो कल शाम की रिपोर्ट है ये, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने जो नीट के रिजल्ट का एनालिसिस कराते हैं, 2023 में भी कराया था, लास्ट ईयर जो हुआ था, इस साल भी कराया है। कितने बच्चों का कराते हैं हम? टॉप 1,40,000 बच्चों का। काउंसलिंग में फायदा किन बच्चों को होता है? जिनकी सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई सी भी सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज 1,10,000। हम डाटा एनालिसिस लास्ट ईयर से ही करा रहे हैं, 2023 में भी कराया हमने, 2040 में भी कराया। किसका? एक टॉप 1,40,000 का। कौन करता है ये गवर्नमेंट की तरफ से डाटा एनालिसिस? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, इन्होंने बोला कि IIT मद्रास, ठीक है, और उन्होंने कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं पाई है। ये गवर्नमेंट का एफिडेविट है जो कि ऑब्वियसली कोर्ट में गया है, उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि, और ये भी बोला है कि क्या कहें अब, ठीक है, NTA सेज नो पेपर लीक इन पटना। पेपर लीक हुआ ही नहीं है पटना में। उनसे पूछा गया कि ये मार्क्स कैसे इंक्रीज हो गए, फिर वही ना, एंड उन्होंने बोला उसके दो रीजन दिए हैं। एक तो 25% रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, ठीक है, एंड बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई मैल प्रैक्टिस हुई हो, कोई गड़बड़ हुई हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन है जो कल शाम को ही सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। बट दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों को विश्वास होना चाहिए, ठीक है, मैं बिलीव करता हूं। आप पता नहीं, एक्चुअली कई लोग, पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो ही उन्होंने अब फॉलो करना शुरू किया है नीट के कारण, ठीक है। हम तो देखो इतना टाइम हो गया सुप्रीम कोर्ट को हम देखते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही जजमेंट ही देता है। आपको सही बात बताऊं, चाहे वो हमारे फेवर में हो या ना हो, एक अलग बात है। देखो जब भी ये डिसीजन आएगा, रीनीट होगा नहीं होगा, दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, ठीक है। एंड मेरा ये मानना है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम जितने भी सेंटर हैं जो कि शक के दायरे में है, ये मेरा मानना है। देखिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कोई PW का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ठीक है। मेरा ये मानना है एटलीस्ट कि जो सेंटर शक के दायरे में है, चाहे उसमें एक भी ऐसा बच्चा है जो शक के दायरे में है, ठीक है, उन सेंटर पर तो कम से कम रीनीट करवाई लो, है ना। अभी देखा नहीं आपने वो 1500 कुछ बच्चों का जो रीनीट हुआ है ग्रेस मार्क्स वालों का, उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देने ही नहीं गए। अरे मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे मान लेता हूं ईमानदारी से 580 मार्क्स आ रहे थे, ठीक, और ग्रेस मार्क्स के कारण मेरे को 680 मिल गए, ठीक। अब 580 आ रहे थे, देखो बच्चा तो मैं अच्छा हूं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और मुझे रीनीट का मौका मिला, ठीक है, तो यार मैं पेपर देने तो जरूर जाऊंगा, ठीक है, हो सकता है 680 ना आए, 580 ना आए, कोई 620 आ जाए, 570 आ जाए, 645 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ABC वॉट एवर दैट इज, ठीक है, बट मैं एग्जाम देने तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और अगर मैं एग्जाम देने ही ना जाऊं, ठीक है, तो फिर साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। तो कम से कम जो सेंटर शक के दायरे में है ना, वही रीनीट करवा लो यार, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे सेंटर में हुई है कुछ चीटिंग हुई है, ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ कहाँ कहीं पर अगर शक है, पहले तो ग्रेस मार्क कितने बच्चों को दिए? आपने बोला 1500 बच्चों को दिया, आपने कोई डाटा वाटा तो दिया नहीं, हमें दो, कम से कम सबके साथ डोमेन में रखो, सबको क्लैरिटी हो, ठीक है, सबके लिए फायदा हो यार। एक फ्री एंड फेयर एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली सैंटिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी है वो बढ़ती है यार, सबको अच्छा लगता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो सबको बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम जो है वो लीक होने से किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा होगा। नोबडी मींस नो।